इस बैंक के नंबर्स हैं ठीक। उससे पहले बैंक निफ्टी थोड़ा मजबूत हुआ है, लेकिन निफ्टी में अभी भी उतार चढ़ाव चल ही रहा है और ये हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे। आज का पूरा दिन आपको इंडाइसिस में थोड़ा एक रेंज का ही दिखे, लेकिन आप इस रेंज से परेशान ना होइए, मार्केट के इस बुल रन से भी परेशान ना होइए और ना ही इस चीज़ से डरिए कि बाज़ार टूट सकता है, क्योंकि इन सब के अगर आपके क्वेश्चंस माइंड में चल रहे हैं तो उसका जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका ज़रा एक बार स्वागत करके उनसे समझ लेते हैं कि इस समय मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ तो जुड़े हैं योगेश पाटिल, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटी डिवीजन के LIC म्यूचुअल फंड से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मार्केट महारथी सेगमेंट में वो आज हमारे महारथी हैं। योगेश जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर मैं क्योंकि आप एक फंड मैनेजर इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्टिंग करते हैं मार्केट के अंदर, आपको मार्केट अलग अलग तरीके से दिखता होगा। मैं अगर आपको 2 मिनट के लिए एक फंड मैनेजर से हटा के एक रिटेलर बना दूं, तो आपको रिटेलर के हिसाब से बाजार अभी महंगा लग रहा है या फिर सस्ता लग रहा है? सर पहले आप रिटेलर बनिए, फिर मैं आपसे जरा आज इन्वेस्टर ऑफिसर के तौर पर बाद में बात करूंगा। पहले रिटेलर के तौर पर बताइए। गुड मॉर्निंग एंड शुक्रिया। जैसे कि आपने कहा रिटेलर के एंगल से सोचता हूं मैं। देखिए, रिटेलर हो या फंड मैनेजर, उसको पैसा बनाने का काम है, राइट। उसका काम ये नहीं है कि मैं ज़्यादा फंड करूं या ज़्यादा सट्टा करूं। देखिए, पैसा सबको बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं देखूं, रिटेलर के पास एक ही ऑप्शन है अभी कि अगर थोड़ा अपना होराइजन बढ़ाए तो काफ़ी चीज़ें उसकी, काफ़ी जो मुश्किल है हल हो सकती है। उनको खाली यही नहीं, इंट्राडे या वीकडे या मंथली वाला ट्रेडिंग एंगल छोड़ना पड़ेगा। यही मेरी गुजारिश है। और वैसे मार्केट, इंडियन मार्केट पास्ट में 2-3 साल में अच्छा रहा है और आगे भी काफ़ी साल तक अच्छा रहेगा। अब इंडिया में बहुत सारी चीज़ें कंपेयर टू बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में अच्छे से हो रही है। जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कॉर्पोरेट ग्रोथ है, कैपेक्स है, अपना फिजिकल डेफिसिट काफ़ी कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल में है। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन डेवलप कंट्रीज में बढ़ा है, US यूरोप में, उसके मुकाबले में इंडिया का इन्फ्लेशन ठीक है, कंट्रोल में है, ऐसा कोई अनकंट्रोल नहीं है। तो मुझे लगता है कि मार्केट तो अच्छा ही रहेगा, और चाहे रिटेल हो या इंस्टीट्यूशन, सबका एक ही काम है, पैसा बनाने का। जो अपना होराइजन आपको खाली ठीक रखना पड़ेगा और स्टॉक की क्वालिटी ठीक रखनी पड़ेगी, वैल्यूएशन है वो समझना पड़ेगा। कुछ जो पैरामीटर्स है आपको पुरानी, रिटेल को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पुरानी गलतियों से कुछ सीखें, क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करें। योगेश, मैं आपसे कुछ स्पेसिफिक हिस्सों के बारे में बात करना चाहूंगा, बाजार में कहाँ मौके हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, अगर मैं 4-5 बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को 2 में ब्रेक करूं, एक जो 2-3 साल से चले नहीं, दूसरे जो अच्छा चले और रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया बैकिंग के साथ चले, लेकिन अब उनकी कमेंट्री कुछ की कॉशियस हो रही है। तो आप अंडर परफॉर्मिंग वाले प्राइवेट सेक्टर के साथ जाना चाहेंगे? अब क्या वैल्यूएशन वहां करेक्ट हो गए इनफ, या आप उस वाले हिस्से प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ जाना चाहेंगे जहां पे अभी तक परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है और स्टॉक की आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे रहे, लेकिन अब मैनेजमेंट थोड़ा कॉशियस हो रहा है? देखिए, BFSI जो सेगमेंट है, हमको जो है उसको ब्रेक करके देखना चाहिए कि कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या है, वर्किंग कैपिटल लोन क्या है, लॉन्ग टर्म लोन कौन देता है, या फिर आपका MFI कमर्शियल सेगमेंट, सब में ब्रेक करना पड़ेगा अपन को। तो आप देखेंगे कॉर्पोरेट साइड में थोड़ा ग्रोथ कम था, बट धीरे धीरे इवेंचुअली पिकअप होता जा रहा है। लेकिन कई जो सेगमेंट है, जैसे MSME है, MFI में बहुत कम प्लेयर बहुत ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, ग्रोथ वहां पर ज्यादा है और रिस्क रिवॉर्ड भी वहीं पे फेवरेबल है बेसिकली। तो जहाँ पे कई बार ग्रोथ ज़्यादा होती है, आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। और रही बात बड़े कुछ प्राइवेट बैंक चले ज़्यादा, अगर आप देखेंगे बेसिकली स्मॉल कैप और मिड कैप वाले बैंक्स ज़्यादा चले रिलेटिवली कंपेयर टू लार्ज कैप बैंक्स। उसके 2-3 टेक्निकल रीजन भी है। बेसिकली इंडेक्स का कंपोजिशन देखेंगे आप, अराउंड 35 to 40% बेसिकली निफ्टी लेंगे या निफ्टी 100 लेंगे, आपको BFSI आएगा, जहाँ पे FI एब्सेंट है, मतलब पिछले 1 साल में उनका कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। तो उसके चलते में जो उनका वेट है और जो फ्री फ्लोट है, उसके एंगल से इनको FI का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। बट अगर आप फंडामेंटली देखेंगे तो मोर और लेस हो सकता है कि इस हाई बेस पे ग्रोथ पे थोड़ा ग्रोथ स्लो होगी, बट फंडामेंटल्स तो ठीक है,
कहीं ना कहीं प्राइस पॉइंट आपको देखने पड़ेंगे। और ये बेसिकली हमें ये देखना है कि कौन से सेगमेंट में, जैसे होम लोन सेगमेंट में या आपका क्रेडिट कार्ड है, बहुत सारे सेगमेंट में सेगमेंट टू सेगमेंट जाना पड़ेगा। क्योंकि जो बड़ा जो बैंक होता है उसमें उसका साइज बड़ा होता है, उस साइज पे ग्रो करने के लिए उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें ये सेगमेंट में प्ले करना पड़ेगा, ना कि जो चले या नहीं चले इसको छोड़ के। क्योंकि जिनका बेस बड़ा है, जिनका फ्री फ्लोट ज्यादा है, उनके लिए आपको जब बड़े निवेशक आएंगे तो ही ये बैंक चलने के आसार बढ़ते हैं। क्योंकि इतना इतना फंडिंग, बेसिकली इतना फंड जो एफआईज के थ्रू ही आता है, डोमेस्टिकली इतना नहीं है। तो जहां तक आप स्मॉल कैप, मिड कैप और या फिर आप माइक्रो कैप देखेंगे, बीएफएसआई में ये सभी चले, इन सब में ग्रोथ भी अच्छी रही है। बट अगर आप लार्ज कैप छोड़ देंगे तो लार्ज कैप में इतना ग्रोथ नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टर का जो प्रोफाइल है वो थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है और उतना ग्रोथ भी नहीं रहा है हिस्टोरिकली। बट ओवरऑल धीरे धीरे जहां कैपेक्स पिकअप हो रहा है, जहां ग्रोथ दिख रही है, मार्केट उसको फैक्टर करना चालू कर रहा है। योगेश, आज हम आपको थोड़ा खास तौर के साफ सुथरी लाइन पे नहीं ला पाए, वापस से आपसे जल्दी ही जुड़ेंगे, लेकिन आज भी समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।